विजय मिश्रा मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए और उनके साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। विजय, बात कीजिए तमाम मसलों को लेकर। बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को इस समय हाउस अरेस्ट करके रखा गया है और रात 1:30 बजे पुलिस ने इस बात को लेकर के इन्हें नोटिस दिया है। रात को 1:30 बजे इनके घर पर पुलिस पहुंची थी, जिसको लेकर के यहां पर इन्हें नोटिस देकर के सुबह से ही हाउस अरेस्ट है ये, और अभी भी पुलिस के कर्मी बाहर और गेट के बाहर भी लगे हुए हैं। इनसे हम सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर सरकार ने इन्हें क्यों हाउस अरेस्ट किया है, किस वजह से इन्हें हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। क्या आपने ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से आज आप पुलिस की हिरासत में अपने घर के अंदर ही हैं? मैं यही तो जानना चाहता हूं योगी सरकार से, क्या मैं गुंडा हूं, मवाली हूं, अपराधी हूं, हिस्ट्री सीटर हूं? मुझे घर में बंधक बनाया गया है। 1:30 बजे रात को मेरे घर में पुलिस आती है, मेरा दरवाजा पीटती है, मुझे नोटिस थमाती है, मुकदमे लिख के देती है कि आपके खिलाफ ये अभियोग पंजीकृत है। आखिर सरकार करना क्या चाहती है? लोकतंत्र की हत्या कर देगी। सारे संविधान के मर्यादाओं को तार तार करने का काम ये सरकार कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी उस दिन जा रहे थे, अकेले जाना चाहते थे, लाठी डंडा चलाया इन लोगों ने उनके ऊपर। प्रियंका जी पर लाठी डंडा चलाया। आज पूरे छावनी के रूप में पूरे घर को मेरे तब्दील कर दिया है। मुझे निकलने तक नहीं दिया जा रहा है। बेटी जब सड़क पर तड़प रही थी, माँ बाप चिल्ला रहे थे इलाज के लिए, उस समय तो इलाज करा नहीं पाए। न्याय के लिए जब परिवार तड़प रहा था, उस समय न्याय तो दे नहीं पाए। पूरा देश न्याय मांग रहा था, उस समय आपने लाठी चलाई, उस समय लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? बलरामपुर की बेटी के न्याय के लिए, बुलंदशहर की बेटी के न्याय के लिए, हरदोई के बेटी के न्याय के लिए, उन्नाव की बेटी के न्याय के लिए जब जब हम सड़क पर उतरते हैं, सरकार द्वारा लाठी डंडों से पीटकर हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है, जहां उत्तर प्रदेश में रोज 11 रेप की घटनाओं का मामला दर्ज होता हो। उस प्रदेश की क्या स्थिति होगी, यह देश देख रहा है। योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरह आपने कल वहां सांसदों से मार पिटाई की, आपकी पुलिस ने वहां के मीडिया कर्मियों को बंधक बनाया, उनके साथ बदसलूकी की, आखिर सरकार करना क्या चाहती है? अराजकता, भय का माहौल बनाकर पूरे प्रदेश में आज इमरजेंसी जैसी हालात पैदा कर दिए इस सरकार ने। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं, दबने वाली नहीं, इस लड़ाई को जारी रखेगी। परिणाम जो भी हो, याद रखिएगा योगी जी, आपने वो लाठी राहुल जी पर नहीं चलाई, आपने वो लाठी प्रियंका जी पर नहीं चलाई, आपने जो सर फोड़ा है और लोगों का हाथ तोड़वाया है, वो लोगों का हाथ नहीं टूटा, लाखों करोड़ों महिलाओं के सम्मान और भावनाओं पर लाठी चलाने का आपने काम किया है। राहुल जी, जिनका नाम है वो लड़ना जानते हैं, और न्याय की लड़ाई के लिए आज भी उन्होंने ऐलान किया है कि हाथरस की बेटी के लिए हम वहां जा रहे हैं, जिसको रोकना है रोक ले। निश्चित रूप से हम सब लोग राहुल गांधी के सिपाही, लेकिन उस आवाज को बुलंद रखेंगे। विपक्ष के नेता वहां अगर चले जाएंगे तो ऐसा क्या है जो वहां पर निकल करके सामने आ जाएगा? क्यों डर रही है सरकार की विपक्षी नेताओं को वहां नहीं जाने दे रही है? ऐसा क्या डर है उन्हें? सरकार जानती है सारे तथ्य खुल जाएंगे, सारे मामले आ जाएंगे। सरकार को डर है इस बात का कि अगर मामला सामने आएगा तो सरकार की सारी चीजें देश की जनता के सामने आ जाएगी। तथ्य को छुपाने का प्रयास किया, मीडिया को जाने का, रोकने का प्रयास किया। पूरी तरह उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है। बिल्कुल, मतलब ये कहा जाए तो आप देख सकते हैं कि सुबह से ही हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। हालांकि रात को 1:30 बजे इस बात की नोटिस थमा दी गई थी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को, और उसके बाद से ही अपने घर पर ही हैं। बाहर काफी संख्या में पुलिस जो है वो तैनात है यहाँ पर, और जाहिर है कि यहाँ पर अपनी बातों को लेकर के सीधे तौर से मुख्यमंत्री के ऊपर और मुख्यमंत्री के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि शायद ये डर लग रहा है अधिकारियों को कि अगर विपक्ष के नेता सड़कों पर जाएंगे या विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर कुछ ऐसे
सी चीजें खुलासा हो सकता है जिसको सरकार छिपाने का प्रयास कर रही है। क्या लग रहा है अजय जी की अगर स्थिति इसी तरह ही बनी रही कि विपक्षी नेता वहां पर नहीं जा पाएंगे तो आपको लगता है कि क्या वहां पर वो चीजें निकल करके सामने आ पाएंगी जो लगातार कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी जब मीडिया वालों को इजाजत मिली तो परिवार वालों से जब बातचीत हुई है तो पता चला कि उनके मोबाइल्स ले लिए गए थे, उनके मोबाइल्स को उनके पास से ले लिया गया था। इवन सबसे कहा जा रहा है कि आप इस तरह का बयान दीजिए। इवन डीएम साहब का जो बयान था वो तो काफी शर्मनाक था, उन्होंने कहा अपने बयान को बदलिए। कौन से बयान को बदलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये तो बगैर इजाजत के ही मृतका के शरीर को वहां पर जलाया गया था और उसके बाद अब बयान बदलने का दबाव डाला जा रहा है। मुझे तो दुख इस बात का है कि हिंदू धर्म के मानने वाले और मंदिर के महंत हैं योगी आदित्यनाथ जी, रोज हिंदू धर्म की दुहाई देते हैं, मंचों से भाषण देते हैं, सदनों में बोलते हैं और उनके कार्यकाल में, उनके राज में रात को जबरन बेटी का दाह संस्कार कर देना, पिता का अग्नि मुग्राद न देना, भाई का आग न देना क्या साबित करता है? हिंदू धर्म को भी तार तार करने का काम इस सरकार ने किया है। देश माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए, उत्तर प्रदेश आपसे नहीं संभल सकता। आप सीओ पर कार्रवाई कर रहे हैं, एसपी पर कार्रवाई कर रहे हैं, प्रमुख सचिव गृह आपके क्यों लाडले बने हुए हैं, डीजीपी क्यों लाडले बने हुए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? और कितनी बेटियों की बलि लेंगे, कितनी बेटियों के साथ इस तरह की स्थिति होगी? सरकार ने पूरे हदों को पार कर दिया, इंसानियत को तार तार कर दिया है। पूरा देश आज उस हाथरस की बेटी के न्याय की लड़ाई के लिए खड़ा है। जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल, इस्तीफे का आपने जिक्र किया। आपको लगता है कि जो कुछ पुलिस कर्मियों का इस्तीफा ले लिया गया, सिर्फ इतनी ही कार्रवाई काफी थी? आपको लगता नहीं कि क्योंकि जिस तरह से रात में लाश को जलाया गया है, इन सब पर एफआईआर होना चाहिए? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री तो जौनपुर जाकर के चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उन्नाव जाकर के चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हाथरस जाने का समय उनके पास नहीं है और आज डीजीपी और एसीएस होम को भेजने का समय लग रहा है सरकार के पास। आज तक कहां थे जब देश सड़कों पर आ गया, पूरा देश उस बेटी के न्याय की लड़ाई लड़ने लगा, तब आपको याद आया प्रमुख सचिव गृह का और डीजीपी का? आज तक कहां सोए थे? मुख्यमंत्री क्यों सोए थे? क्या उनकी वेदना नहीं जगी? क्या उस बेटी की करा नहीं सुनाई दी? क्या उस माँ बाप का दर्द नहीं दिखा? आपने माँ बाप को घेरा बंद कर दिया, सारे लोगों को आपने बंद कर दिया, गांव वालों को बंधक बना दिया। आखिर आप चाहते क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में बेटियों के लिए जगह नहीं? आपको जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की सीधे तौर से मांग जो है वो कोशिश कीजिए आप विजय, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि वहां पर जब मीडिया वहां पर पहुंचा है तो पीड़ित जो परिजन है वो अपनी जो भी चीजें उनके साथ बीती है वो उसको मीडिया के सामने बयान कर रहे हैं। पीड़िता के भाई का ये स्टेटमेंट सामने आया कि हम पर दबाव डालने की कोशिश की गई, हमसे कहा जा रहा है कि केस को खत्म किया जाए। ऐसी परिस्थिति में उस बेटिया को कैसे इंसाफ मिलेगा, ये भी सवाल जरा पूछिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर जिस तरह से असुविधाएं हुई है, जिस तरह की चीजें देखने को मिली हैं, उसको लेकर के यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वहां पर अगर इतने दिन तक ब्लॉक करके रखा गया था तो कुछ ना कुछ दबाव जरूर था। एक आखिरी सवाल प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे है, जब अभी मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे हैं और मीडिया के लोगों को वहां पर जाने के लिए अनुमति मिली है, तो उसके भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां पर हमें जब तक किसी मीडिया को नहीं आने दिया गया था, हमारे मोबाइल्स ले लिए गए थे, हमें बाकायदा कोई भी वीडियो यहाँ से भेजने की इजाजत नहीं थी और बाकायदा एक दबाव बनाया जा रहा था वहां पर। तो आपको लगता है कि जब इस तरह की चीजें वहां पर हो रही थी तो क्या उस बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? ये पूरी तरह घटने को दबाने का, पूरे मामले को मिटाने का, तथ्य और साक्ष्य को मिटाने का इतने दिन में काम किया गया है। जब मीडिया स्वतंत्र नहीं, नेता नहीं जा सकते, पदाधिकारी नहीं जा सकते, तो सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। अपराधी, अधिकारी और सरकार का नेक्सस चल रहा है। जानबूझकर पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब मामला दबने वाला नहीं, मामला उठ चुका है
उस बेटी के न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में संघर्षरत रहेगी। बिल्कुल, मतलब ये कहा जा रहा है बिल्कुल कि यह मामला दबेगा नहीं, भले ही सरकार कुछ भी करे। प्रदेश अध्यक्ष जी जैसा कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस लगातार सड़कों पर रहेगी, जैसा कि आज राहुल गांधी जी खुद जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेसी पूरे प्रदेश में जहां पर भी हैं, वहां पर उसके पीड़िता के न्याय के लिए सड़कों पर उतरेंगे और सरकार पर लगातार दबाव बना करके रखेंगे। जी, जाहिर तौर पर तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से आक्रामक। बहुत बहुत शुक्रिया विजय।